अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशियाना शाहीन का। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आशियाना शाहीन का। आप सबको जुमातुल मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। आज जुमा है और मैंने आपसे वादा किया था कि जुमे के दिन जुमे के हवाले से इंशाअल्लाह ताला मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी अजाइबुल कुरान। तो वादा पूरा करने का वक्त आ चुका है। आइए चलते हैं अजाइबुल कुरान की जानिब। मेरे सामने जो पेज मैंने खोला है आज अजाइबुल कुरान का, कहाँ चला गया भाई, उसमें लिखा है कि 12,000 यहूदी जो थे वो बंदर हो गए थे, है ना। ये वाक़या है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम का, कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो उक़बा के पास समंदर के किनारे इला नाम का एक गांव है, वहाँ पर वो लोग रहते थे और बहुत ज़्यादा वो लोग खुशहाल थे, यानी हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। फिर अल्लाह की तरफ से, अल्लाह पाक की तरफ से एक फरमान जारी हुआ कि आप लोग जो है हफ्ते वाले दिन मछलियाँ ना पकड़ें, क्योंकि वो लोग मछलियों का ही शिकार करते थे। तो उनको ये हुक्म आया कि आप मछली का शिकार हफ्ते के दिन नहीं करेंगे, बाकी के दिनों में आप मछली का शिकार करें। अब हुआ ये कि जब उन्होंने देखा कि हफ्ते के दिन हमें मना कर दिया गया है शिकार करने के लिए, लेकिन मसला ये है कि मछलियाँ तो हफ्ते के दिन बेशुमार आती हैं समंदर में और हमें क्योंकि मना है तो हम पकड़ नहीं पाते। अब जो लोग वहाँ जाते थे देखते थे कि बाकी दिनों में तो इतनी मछलियाँ नहीं आती जितनी हफ्ते के दिन आती हैं। तो उन्होंने सोचा, अपने दिमाग में एक शैतानी वसवसा आया उनके दिमागों में कि भाई ऐसा करते हैं कि हफ्ते के दिन ना समंदर के किनारे थोड़ा सी नालियाँ निकाल देते हैं, और नालियों को निकालने के बाद क्या करते हैं, हौज़ से छोटे छोटे हौज़ या गड्ढे कह लें वो कर देते हैं, ताकि समंदर में हफ्ते के दिन जो मछलियाँ आए ना वो सारी की सारी नालियों के ज़रिए या छोटी छोटी सी जो बनाई हैं उन्होंने नहरें, उसके ज़रिए वो हौज़ में जमा हो जाएं। जब वो हौज़ में जमा हो जाएंगी तो हम उनको पकड़ लेंगे इतवार के दिन या पीर के दिन। लेकिन हुआ तो वो भी हफ्ते के दिन शिकार ही हो गया ना, जब आपने जमा कर ली सारी मछलियाँ। तो उन्होंने इस तरह अल्लाह ताला की नाफरमानी करने का सोचा और आपस में ये तजवीज़ सबके सामने रखी कि भाई इस तरह करते हैं हम। तो इसमें जो थे ना 3 ग्रुप बन गए। फिर एक ग्रुप कहता था कि भाई जो है ना नहीं हमें अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करना चाहिए, और वो खामोश हो गए, एक तरफ हो गए कि हम तो हरगिज़ हफ्ते के दिन मछलियाँ नहीं पकड़ेंगे, किसी भी तरीक़े से हम मछलियाँ नहीं पकड़ेंगे। दूसरा ग्रुप जो था वो भी कहता था कि हम मछलियाँ नहीं पकड़ेंगे, लेकिन वो जो पकड़ने के लिए थे उन अच्छा, अब इस तरह पता है क्या हुआ, 3 ग्रुप बन गए। 3 ग्रुप थे। 3 ग्रुप बनने के बाद एक ग्रुप तो जो था वो ये कहता था कि भाई हम लोग जो हैं जो शिकार नहीं करेंगे और ना ही हम किसी को मना करेंगे। और वो शिकार नहीं कर रहे थे, ना ही उन्होंने किसी को मना किया। और दूसरे लोग वो थे जो शिकार को बहुत बुरा जान रहे थे और शिकार करने वालों को मना भी कर रहे थे। और लेकिन बाद लोग इसलिए मना नहीं कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला इनको सख्त हलाक करने वाला है और सख्त सज़ा देने वाला है, तो हम किस वजह से मना करें। और तीसरा ग्रुप वो था जो बहुत ज़्यादा सरकश था, नाफरमान था और वो लालची था। उन्होंने सोचा कि हम तो ज़रूर मछलियाँ पकड़ेंगे, ताकि शनिचरी के दिन मछलियाँ आती हैं, बाकी दिनों में तो मछलियाँ बहुत ना होने के बराबर होती हैं। तो जब इस तरह की बातें होने लगी तो आपस में मशवरा ये हुआ कि बीच में से दीवार खींच लेते हैं। जो लोग मछलियाँ पकड़ना चाहते हैं वो दीवार के दूसरी तरफ चले आएँ और बकिया इधर ही रह जाएँ। तो इस तरह ये हुआ कि वो लोग जो है दीवार के दूसरी तरफ चले गए, जो नाफरमान लोग थे, और वो मछलियों को जो थे पकड़ते भी थे और खाते भी थे और बेचते भी थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन पर लानत फरमा दी। नतीजा ये हुआ कि एक दिन जब सब उठे तो देखा कि जिस तरफ वो ख़ताकार लोग हैं वहाँ से किसी किस्म की कोई आवाज़ या हलचल नहीं थी। तो इन लोगों ने दीवार से झांक कर देखा। जब दीवार से झांक कर देखा तो देखा ये कि वहाँ तो कोई इंसान ही नहीं था, बल्कि सब के सब बंदर थे, धुतकारे हुए बंदर। ये लोग जो थे भाग के गए, इन्होंने दरवाज़ा खोला। जब दरवाज़ा खोला तो ये तो अपने रिश्तेदारों को पहचान नहीं सकते थे, क्योंकि वो तो सब के सब बंदर बन चुके थे और बंदर की शक्ल में थे। लेकिन जो बंदर बन गए थे ना वो अपने रिश्तेदारों को पहचान गए, उनके करीब आए, उन्हें सूंघने लगे और ज़ारो कतार रोने लगे। अब
क्योंकि कुछ हो नहीं सकता था, नाफरमानी की सज़ा उनको अल्लाह ताला ने दे दी थी, क्योंकि जो कौम अल्लाह ताला का कहना नहीं मानती तो फिर बड़ा दर्दनाक अज़ाब उनके ऊपर आता है। तो वो बंदर बनने के बाद जो थे भूखे प्यासे रहने लगे, रोते थे वो, सिर्फ रोते थे, ना खाते थे ना पीते थे। तो उसका नतीजा ये निकला कि वो 3 दिन के अंदर, 3 दिन ज़िंदा रहने के बाद 3 दिन के बाद वो तमाम के तमाम बंदर हलाक हो गए। और जो है वो जो थी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वो कौम जो अल्लाह ताला की नाफरमान थी और अपने नबी की नाफरमान थी, वो ज़लील व ख्वार हो गई और ज़लील व ख्वार होकर मौत के मुंह में चली गई। ये है अजाइबुल कुरान का वो वाक़या जो आपको मिलेगा तर्जुमे के साथ। आप कलाम पाक पढ़ेंगे तो कलाम पाक में भी है, लेकिन कलाम पाक में जब हम तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं तो बहुत सी बातें हमारी समझ में आती हैं और बहुत सी नहीं भी आती हैं। अजाइबुल कुरान वो किताब है कि जिसने इन सब चीज़ों को कर दिया है बहुत आसान। जब आप अजाइबुल कुरान पढ़ेंगे, समझ कर पढ़ेंगे, तो आपकी समझ में इंशाअल्लाह ताला वो बातें आ जाएंगी जो हम तर्जुमे के साथ पढ़ने में नहीं समझ पाते। तो अजाइबुल कुरान पढ़िए, और नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं आप लोग, बाज़ लोग ऐसा होता है कि उर्दू पढ़े हुए नहीं होते हैं तो वो नहीं पढ़ पाते, तो कोई बात नहीं है, पढ़ के सुनाने के लिए मौजूद हैं आपकी शाहीन आंटी। आप कमेंट्स कीजिए, बताइए मुझे कलाम पाक में अगर आप सुनना चाहती हैं ये अजाइबुल कुरान तो ये भी बताइए, और इसके अलावा और दिनों में और तमाम वो बातें जो आप जानना चाहते हैं, किसी भी किस्म की कोई भी बात, टोटका, कोई सवाल, कोई परेशानी, तो इंशाअल्लाह ताला जितना मुझे आता है, जितना अल्लाह ताला ने मुझे सलाहियत दी है, मैं उस हिसाब से आप लोग के तमाम मसले मसाइल मशवरे के ज़रिए हल करने की कोशिश करूँगी। अल्लाह ताला मुझे तौफ़ीक़ दे कि मैं लोगों के काम आ सकूँ और जो है लोग मुझसे फ़ायदा उठा सकें। इसके लिए जो है मैं अपने लिए भी दुआ करती हूँ और आपके लिए भी बहुत दुआ करती हूँ कि जहाँ छोटी सी नेकी मिले तो उसको ज़ाया ना करें, कर दें वो नेकी के, क्या पता यही नेकी आपके लिए बन जाए वो ज़रिया जो आपको जन्नत तक पहुँचा सके। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें नेकी करने का मौका मिलता है, लेकिन हम अपने नासमझी में वो मौका गंवा देते हैं। अल्लाह ताला तो हमें मौका देता है, मेरा रब तो हमें बहुत बहुत मौका देता है। वो तो कहता है कि तुम बैठे रहो, और अगर सिर्फ सुभान अल्लाह भी कहते रहो ना, तो जो मैंने जन्नत बनाई है उसमें लगा दूंगा तुम्हारे लिए मैं बेशुमार दरख्त जो तुम गिन भी नहीं सकते। यानी एक दरख्त के बारे में जो मैंने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि सुभान अल्लाह कहने से जो दरख्त लगता है ना जन्नत में, वो ऐसा होता है कि घोड़ा 100 साल तक भी दौड़ता रहे तो उसकी छाँव से बाहर नहीं आ सकता। तो कह दीजिए सुभान अल्लाह कि हमारे उन दरख्तों में इजाफ़ा हो जाए जो दरख्त अल्लाह ताला ने हमारे लिए जन्नत में लगा रखे हैं, और अल्लाह ताला हमें नेकियों की कदम कदम पर तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और करते रहिए मेरे लिए भी बहुत सारी दुआएं कि मैं भी अपनी जो भी ख्वाहिशात हैं मेरे दिल में, जो जायज़ ख्वाहिशात हैं, अल्लाह ताला मेरी उन जायज़ ख्वाहिशात को अपनी रहमत से पूरा करे। और मेरी भी दुआ है आप लोगों के लिए कि अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम परेशानियों को, मुश्किलों को, बीमारियों को दूर कर दे, और अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत के साए में रखे। मत कीजिए किसी के साथ ऐसी ज़्यादती जो आपकी शिकायत अपने रब से कर दे।